हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आज हम कौन सी वेस्ट मटेरियल से बहुत ही यूज़फुल थिंग बनाने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बॉटल्स ऐसे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के, पानी के, और भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हार्पिक वाला हो गया, पाउडर वगैरह जो यूज़ करते हैं। ये सारे बॉटल्स हैं। ये कंटेनर इस तरह के आते हैं जिसमें फूड वगैरह पैक होके आता है। और बच्चों के ये सारे बॉटल्स ये खाली हो जाते हैं, प्लास्टिक वाले। तो बहुत सारे बॉटल्स घर में आते रहते हैं, तो इसी का हम यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छी यूनिक चीज़ें बनाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ नहीं बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे और इस सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास कुछ बॉटल्स जो कोल्ड ड्रिंक्स की हैं, और ये 1 लीटर वाली हैं। और इसे हम कुछ हाफ पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे। 3 बॉटल्स कट करेंगे और कट करने के बाद एक कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जैसा हमने ड्रॉ किया है उसी शेप में हम इसे कट भी कर लेंगे। जब ये कट हो गया तो ऐसा दिखेगा, फ्लावर की तरह से दिखेगा। और इसके बाद ये है स्पार्कल पेपर, इसे हम इस पे चिपका देंगे और चिपकाने के बाद सेम उसी शेप से इसे कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। और स्पार्कल पेपर में एक खूबी होती है कि एक तरफ वो पेपर चिपका होता है, जिसे हटाने के बाद ये चिपकने लगता है, किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। अब हम दूसरा स्पार्कल पेपर लेंगे और उसे करीब 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेते हुए कट कर लेंगे लंबा पीस। और इसे हम अपने बॉटल्स, जो हमारा एक बॉटल है, उस पर हम इस तरह से चिपकाएंगे ऊपर के साइड में। और ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है उसे कट करके हटा देंगे। अब हम नीचे के साइड में इस तरह से ग्लू लगाएंगे, और ग्लू लगाने के बाद से हमारे पास इस तरह का लेस रखा हुआ था, तो हम उसे इस तरह से साइड से नीचे के साइड से हम लगा देंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकालते हुए यहाँ से भी इस तरह से फिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम ऊपर के साइड में इसी लेस में से मैंने ऊपर के साइड से कट किया था, क्योंकि ये लेस बहुत ही चौड़ा था और काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। और यकीन मानिए, इसे लगाने के बाद ये इतना सुंदर दिखने लगा था कि कैमरा शायद आप सबको इतना अच्छा ना दिखा रहा हो, पर ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और इसी तरह से मैंने तीनों बॉटल्स पे चिपका लिए और तीनों को 2 कलर का किया है, क्योंकि मेरे पास 2 ही कलर का स्पार्कल पेपर था, 3 कलर का नहीं था। आप चाहे तो 1 कलर का ही बना सकते हैं, चाहे तो तीनों को 3 कलर से ही बना सकते हो, आपकी इच्छा है। और इसे हम जो हमने कट किया था पेपर कार्डबोर्ड, उसके ऊपर हम इस तरह से चिपका देंगे। और जो बीच में स्पेस दिख रहा है स्पार्कल पेपर वाला, वहाँ पे हमने इस तरह से मोतियाँ चिपका दी है ग्लू बॉन्ड की हेल्प से। और ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा था। तो इसे आप बहुत ही मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का पेंसिल होल्डर कह लीजिए। स्टेशनरी बच्चे हैं घर में, तो स्टेशनरी की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, पेंसिल वगैरह। और ब्रश है, ये देखिए मैंने लगा के दिखाया है। या तो फिर आप अपने मेकअप की चीज़ें इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया लिपस्टिक, जो हम लिप लाइनर करते हैं, या फिर काजल वगैरह लगाते हैं, आईब्रो पेंसिल वगैरह रखते हैं। तो लंबी चीज़ें हम इसमें डाल के अपने ड्रेसिंग एरिया पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरह से वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं, और ये देखने में काफ़ी सुंदर और दिखता भी है। तो चलते हैं अगले वेस्ट चीज़ से मैंने क्या बनाया है। तो ये है आधा लीटर की बॉटल कोल्ड ड्रिंक वाली, थम्स अप की है। और इसे मैंने बॉटम से इसे कट किया है, यहाँ से देखिए बिल्कुल बॉटम से कट किया है। और बॉटम से कट करने के बाद से देखते हैं इसका क्या बनाना है। तो ये बॉटम को मैं रख लूँगी और इसका फिर मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे मैं कट करूँगी। तो पहले ये पेपर हटा लेते हैं। आप चाहे तो इसे मार्कर से पहले निशान भी लगा लीजिए, नहीं तो मैं तो ऐसे ही कट कर रही हूँ। और ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने इस तरह से कट करके निकाल लिया।
अब हम ये वाला टेप लेते हैं। ये कलरफुल टेप आता है, ये मतलब बच्चे जो बनाते हैं, फाइल वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए आता है। तो मैं इसी का यूज़ करूँगी और इसको मैं देखते हैं क्या करना है। तो इस तरह से पहले मैंने ग्रीन वाला ऊपर की तरफ लगा लिया है, ऊपरी हिस्से पे, और फिर मैं पिंक वाला मैं इस तरह से लंबे लंबे में लगाऊंगी। और इसका क्या बनने वाला है ये तो आपको लास्ट में ही समझ में आएगा, और वीडियो पूरा देखते रहिए क्योंकि लास्ट वाला वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बनाई है। तो ज़रूर देखिए लास्ट तक वीडियो। और तीनों चीज़ें मैंने 3 चीज़ें बनाई है, तीनों चीज़ें बहुत ही काम की है। तो वीडियो आगे आगे देखते रहिए, वीडियो स्किप ना करिएगा और वीडियो पूरा देखते रहिए। तो इस तरह से मैं लंबे लंबे में इसे सजा लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस सजने के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब हम बॉटम वाला हिस्सा लेते हैं। बॉटम वाले हिस्से को हम इस तरह से इसमें फिक्स करेंगे। ये इजीली फिक्स हो जाता है। तो इसे आप या तो इसके नीचे आप कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि फेविकोल से तो ये चिपकेगा नहीं। ग्लू गन लगा सकते हैं, फेविक्विक लगा सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा करना ज़रूरी नहीं लगा। मैंने इसे बस इस तरह से फिक्स किया और फिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर टेप लगा दूंगी, तभी ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए जो नॉर्मल सेलो टेप आता है मैं उसी को चिपकाऊंगी। चारों तरफ से 1-2 बार मैं चिपका दूंगी। और फिर उसके बाद से जब ये टेप चिपक जाएगा, फिर मैं इसको मैं दूसरा वाला भी इसी तरह से बना लेती हूँ। तो दूसरा वाला भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। और ये क्या बन रहा है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा वाला भी मैं इस तरह से टेप लगा लेती हूँ। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और किस लिए मैंने इसको बनाया है, क्या है इसका यूज़। तो अब हम लेते हैं ग्रीन वाला टेप, फिर से लेंगे और जहाँ पे हमने सेलो टेप लगाया था वहाँ पे हम एक बार और लगा देते हैं, ताकि सेलो टेप तो हमारा दिखे नहीं और ये अच्छा दिखने लगे और सुंदर दिखने लगे। दोनों में हम इसी तरह से कर लेंगे। और ये देखिए हमारे दोनों बॉटल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे क्या यूज़ करने वाले हैं, वीडियो पूरा देखिए। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और मैं बताती हूँ इसे क्या यूज़ करूँगी। तो घर में हमारे किचन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम इधर इधर बड़े से डब्बे में रख देते हैं और बड़ा डिब्बा भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने इसमें सौंफ रखा, इतने बड़े डिब्बे में मैंने सौंफ रखा था और इतने बड़े डब्बे में मैंने धनिया रखा था, मेथी, जीरा, ये सारी चीज़ें हम बड़े बड़े डब्बे में रख देते हैं। ये ऐसे बना के हम छोटे छोटे डब्बे में ये ऐसे बना के हम रख सकते हैं। ये बॉटल्स का भी यूज़ हो जाएगा, दूसरा बात हमारा छोटा सा हमारा कंटेनर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये हमारा रीयूज़ आइडिया बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। शायद कैमरा इतना कैप्चर ना कर पाए, बहुत ही सुंदर दिख रहा था और किचन में लगाने के बाद और इसकी खूबसूरती बढ़ गई। चलते हैं तीसरा रीयूज़ रिसाइकलिंग देखने के लिए कि तीसरा हमने क्या किया। तो ये है बॉर्नविटा का डब्बा जो खाली हो चुका है। अक्सर ही हम इसे क्या करते हैं कि दाल वगैरह रख देते हैं या फिर अचार वगैरह रख देते हैं या फिर खाली डब्बा ऐसे ही फेंक देते हैं। तो चलिए इसका नया रीयूज़ मैं करके बताती हूँ आप सबको, जिससे ये काफ़ी अच्छा दिखेगा और इसे हम अलग तरीके का यूज़ कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका रैपर हटा लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है इसका। तो पहले इसका ढक्कन खोल लें, रैपर अच्छे से निकाल लें, डब्बे को अच्छे से पहले क्लीन कर लें अंदर से बाहर से दोनों तरफ से। उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे निशान जो लगा रहता है, यहाँ पे लाइनिंग सी बनी रहती है, उसी लाइनिंग पे हमें कट करना है।
बड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद ये कट हुआ। तो इसका बॉटम वाला हिस्सा हम यूज़ में नहीं लेंगे, हम इसके नीचे ऊपर वाला जो हिस्सा है ढक्कन वाला हिस्सा उसका यूज़ हम करेंगे, क्योंकि जो शेप मुझे चाहिए था वो ऊपर की तरफ था और नीचे वाला शेप मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक तरफ से तो खुला ही रहेगा। तो मैंने इस तरह के स्पार्कल वाला जो टेप आता है उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर ऐसे चिपकाते जाऊंगी। ये चीज़ हमें पूरे बॉटल में करनी है। जब चारों तरफ से हो जाए तो हमें इसे नीचे वाले एरिया को भी कवर करना है, यानी ढक्कन वाला एरिया भी कवर कर दे ताकि ये दिखे नहीं और दिखे भी तो सुंदर दिखे। तो पहले तो यहाँ से जो गोल गोल हम रैप कर रहे थे वहाँ से कट करके निकाल लेंगे, फिर लंबे लंबे से इस तरह से टेप निकालते हुए इसे कवर कर देंगे। और इस जगह पे अगर आप टेप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पेंट रखा हो या स्प्रे पेंट रखा हो तो आप पेंट भी कर सकते हैं, ये भी ऐसे भी अच्छा दिखेगा। पर मैं पेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से टेप लगा दिया। अब देखिए टेप चिपकाने के बाद ये कितना सुंदर दिखने लगा है। ऐसे ही बहुत सुंदर दिखने लगा है। इसका यूज़ आप ऐसे ही चम्मच वगैरह किचन में रखने का कर सकते हैं या फिर पेंसिल होल्डर वगैरह बना सकते हैं, पर मैं इसे डेकोरेट करके कुछ और बनाऊंगी। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये है स्पार्कल पेपर। तो स्पार्कल पेपर ये रखा है ब्लू और ऑरेंज कह रहे गोल्डन कलर का है। तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये करीब 4 बाई 4 का हम कट करेंगे इसे। पहले तो 4 बाई का हम इस तरह से कट कर लेंगे, फिर इसको इस तरह से फिर से नाप करके 4 बाई 4 का हमें स्क्वायर शेप का कट कर लेना है। और इस तरह से हमें करीब 8 से 10 पीसेस कट कर लेने हैं। और सेम ऐसे ही हमें येलो वाले स्पार्कल पेपर को भी इसी के ऊपर इसी के शेप से सेम 10 से जितने पीस ये होने चाहिए उतने पीस वो भी होने चाहिए। तो सेम हम इसी के बराबर कट करेंगे और इतने ही पीसेस कट कर लेंगे इसको भी। अब हम एक स्क्वायर उठाते हैं और उसका पीछे वाला ग्लू वाला जो हिस्सा है उसका पेपर हम इस तरह से निकाल देंगे और फिर दूसरे कलर का उठा करके उसका भी ग्लू वाला हिस्सा निकाल देंगे। और निकालने के बाद से इसको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर चिपकाना है हमें। एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट करके निकाल देना है। इसी तरह से हमें सारे जितने भी स्क्वायर्स हमने बनाए हैं एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए बना लेने हैं। अब हमारे सारे पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। अब करना है क्या कि हमें एक कॉर्नर इस तरह से पकड़ना है, दूसरा कॉर्नर पकड़ना है। दोनों को इस तरह से पकड़ करके इसके बीच में हम स्टेपलर कर देंगे। देखिए इस तरह से अपनी उंगली बचाते हुए देखिए, और ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। सेम ऐसे ही हम दूसरा पीस भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस जितने भी हमने बना के रखे हैं सबका हम इसी तरह से बना लेंगे।
ये देखिए हमने सारे लगभग बना लिए। तो 10 से 12 पीस बनने हैं, जिसमें से 5-6 हम बना रहे हैं और 5-6 हमारी बेटी बना रही है दूसरी तरफ। तो ये जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो ग्लू गन को हम गरम करेंगे और अपने इस तरह से जो हमने ये बनाया था बॉर्नवीटा का, उस पर हम इस तरह से लंबे में लगा लेंगे। और लंबे में लगाने के बाद से हम इस पे अपना जो हमने ये बनाया है स्पार्कल का, उसको इस तरह से चिपकाएंगे। तो पहले मैंने डब्बे पे ही ग्लू गन लगाया, पर मैंने फिर दिमाग लगाया कि नहीं, डब्बे पे नहीं लगाना ठीक रहेगा। हमें जो मैंने इस तरह से बनाया है इसी के ऊपर लगाएंगे, ताकि एक आइडिया रहे कि हमें कहाँ पे इसको चिपकाना है। क्योंकि अगर डब्बे पे चिपकाते हैं तो कभी दूर हो जाएगा, कभी पास हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। देखिए आप यहाँ से अगर हम इस पे लगाते हैं तो इसे आराम से अपने हिसाब से दूरी रखते हुए, जितनी हमें जितना पास चाहिए, जितना दूर चाहिए, अच्छे से चिपका लेंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस को हमें चारों तरफ से चिपका लेना है डब्बे के ऊपर। इस तरह से सब हम चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम ये मेरे पास कुछ बटन्स पड़े हुए थे बच्चों के क्राफ्ट के, तो इसे हम बीच में यहाँ पे जहाँ पे हमने वो लगाया था, स्टेपलर लगाया था, वहाँ पे हम इस तरह से चिपका देंगे। आप इस जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हैं, कोई भी इमोजी लगा सकते हैं, या फिर मोती लगा सकते हैं, या फिर कांच लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे भी सुंदर दिखेगा, अगर नहीं भी लगाते हैं तो ये सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से लगा लिया। और अब देखिए इसका फाइनल लुक ही कितना सुंदर दिखने लगा है। नॉर्मल सा जो बॉर्नवीटा का डिब्बा हम फेंक देते हैं या फिर नॉर्मल सा किचन में यूज़ करते हैं, उस डिब्बे को हमने कितना डेकोरेटिव, कितना सुंदर बना दिया। ये है फ्लावर वास। तो फ्लावर पॉट हमने बनाया था ये सोच के कि बहुत ही सुंदर ये बनेगा, लेकिन ये उम्मीद से ज़्यादा सुंदर बना है। और ये जितना शाइन कर रहा था, जितना सुंदर दिख रहा था, शायद कैमरे में उतना नहीं सुंदर दिख रहा होगा। और इसे आप किसी भी फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।